इस स्मार्टफोन के ज़माने में लालटेन की क्या ज़रूरत? क्या लालटेन से आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? यह बातें कही हमारे देश के प्रधानमंत्री गया के रैली को संबोधित करते हुए रहते हैं। वह वहाँ पे कहते हैं, सीधे सीधे तौर पे वह आरजेडी पर निशाना साधते हैं, जिसके पलटवार में तुरंत तेजस्वी यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि मोदी जी किसे लगे कमल से भी मोबाइल चार्ज नहीं होने वाला है। लेकिन जब बात अभ्यारा को दूर भगाने की आती है तो उसमें हमेशा लालटेन ही हमारा सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हर तरफ ये देखी जा रही है कि एक दूसरे को लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता लोग पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे को लगातार टीका टिप्पणी टीपा टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है और एक दूसरे के ऊपर कह लीजिए आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। कई बार आपको बता दें बात बयान तक पहुंच जा रही है, एक दूसरे के ऊपर बयान भी जोड़ रहे हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अछूते नहीं है। वह लगातार बिहार का दौरा करते हुए नजर आ रहा है, लगातार बिहार में आ रहा है, लगातार जमकर बरस रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर तो कभी आरजेडी के ऊपर। आरजेडी को उन्हें बरसते हुए यह कहा कि भाई साहब, यह तो लालटेन के युग में ले जाना चाहते हैं आप लोगों को, हमें लोगों को वापस वह हथियारे के में ले जाना चाह रहे। ना विकास था, ना बिहार में कोई व्यवस्था था, जहाँ पे सिर्फ गुंजा राज था, माफिया राज था। वापस से आरजेडी हमें वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ले जाने के फिराक में लगा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोग तो बस नीतीश के किया गया काम को दिखा रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इनको जनता वोट कर, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। उन्हें पता है कि क्या नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य किया गया है, ना किसी आरजेडी के द्वारा किया गया है, ना कोई तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बाद माहौल गर्मा गया और बिहार की सियासत में एक बार फिर से लगातार कहियो तो सियासी भूचाल आ गया। एक बार कहा जाए तो तेजस्वी ने फिर से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हारे हाथों और वह सामने आकर अपने एक्स पर जाकर कमेंट करते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट पर और कहते हैं कि यह पंच के तौर पे, मोदी जी हम मानते हैं कि बिहार में जो है इस तरीके से सिचुएशन है, वहाँ पे आप टीपा टिप्पणी करते हैं, बिहार को गाली देते हैं, लेकिन बिहार को उसका हक कब दीजिएगा। हम ये भी मानते हैं कि लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए क्या आप कमल से मोबाइल चार्ज हो जाता है क्या? आप यह जरा समझा दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने एक पूरा एक बहुत ही बड़ा सा उन्होंने एक टिप्पणी किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। वह लिखते हैं कि मोदी जी मोबाइल तो किसर के कमल से ही फुल चार्ज नहीं हो पाएगा। मोदी जी अंधेरा जब भी रहता है प्रकाश तो लालटेन ही देता है, न कि कमल का फूल। वह आगे लिखते हैं, यह इतिहास गवा रहा है, समाज में जब भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और नफरत का घोर अंधेरा होता है, तब तब लालटेन की रोशनी में ही वह अंधेरा छटा है, मैं आना कि आपकी कमल के फूल पर। वह आगे लिखते हैं, मोदी जी इस लालटेन ने योग योग बिहार में व्यक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, अंधेरों को दूर भगाया है। इस लालटेन की रोशनी में ही सदियों से गरीब, पीड़ित, अशिक्षित और वंचित लोगों ने अपना जुबान खोलना शुरू किया। वह आगे लिखते हैं कि नौकरियों में आने लगे हैं, विधायक सांसद बनने लगे हैं, यह सब बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संविधान और लालटेन के उजियारे से ही संबोधित हो पाया है, संभव हो पाया है। मोदी जी जितनी कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, जहाँ अगला पिछड़ा जो आगे बढ़ रही है, वह सब किस वजह से हुआ है? कि वह लालटेन के प्रकाश में थे और लालटेन ने रास्ता दिखा रहा था। लालटेन हमेशा गरीब और कोई हक की लड़ाई लड़ रही है और लालटेन उन्हें वहां तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभाया है। वह इसके बाद और लिखते हैं और कहते हैं कि खैर आप यह नहीं समझ पाइएगा कि क्योंकि वंचित के तौर पे कम और दान को जाने के लिए जो संवेदनशील नज़रिया चाहिए वह आपके अंदर है ही नहीं। और हमने ढेर सारा आप शब्द बोल दिए, लेकिन बिहार को उसका हक दे दीजिए, युवाओं को नौकरी देने में मेरी और बिहार की मदद कीजिए। आप जितना चाहे मुझे और मेरी पार्टी को गाड़ियाँ दीजिए, बस मेरे बिहार को उसका अधिकार दिलवा दीजिए। इस तरीके से बात कही, एक इमोशनल पोस्ट डाल दिया मोदी जी के खिलाफ कह ली तेजस्वी यादव ने। जब तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तब से सियासत में लगातार भूचाल गरमाया हुआ। लोग कह रहे भाई क्या जवाब दिया तेजस्वी यादव ने।
हालांकि मोदी जी इससे पहले भी आरजेडी को हारे हाथे दिए, वह इससे पहले भी इनके मछली खाने वाले वीडियो पर खासा गरमाए हुए थे, बहुत कमेंट किए थे, कह रहे थे कि यह लोग हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। ये आप नवरात्रा को दिन पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं, किसे खुश करना चाहते हैं? यह सीधे तौर पर चुनौती दे चुके थे आरजेडी पे। इसके अलावा मोदी जी जब गया की रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त पर इन्होंने कांग्रेस को भी आड़ो हाथ लिया। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है, वह सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है और वह चाहती है कि भाई साहब एक बार वंचित रहे। जब इनको हम लोग रामलला के जब मंदिर की स्थापना हो रही थी, इनको इनवाइट भेजा था, तब ये लोग नहीं पहुंचे थे वहां पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह सनातन के विरोधी है और सनातन से दूर भागने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप फेसबुक कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।